हैदराबाद का पुराना शहर, वर्षे से मालामाल जगह, जहां हर कोने में तारीख रहती है, अब तबाही के खतरे का सामना है। मेट्रो का नया रास्ता न सिर्फ इमारतों बल्कि इन लोगों की जिंदगियों और शनाख्तों को मिटाने के लिए तैयार है, जिन्होंने इस इलाके को नस्लों से अपना घर कहा है। छोटे कारोबार 50 साल पहले बनाए गए खानदान की दुकान की तरह अब तबाही का शिकार है। हुकूमत का मुआवजा मार्केट वैल्यू से बहुत कम है, जिसकी वजह से खानदान जिंदा रहने के लिए जिदोजहद कर रहे हैं। नाम निहाद तरक्की की कीमत पैसे से कहीं ज्यादा है। ये माश और यादों का नुकसान है। मेरा नाम रवि कुमार है। यहाँ अलीजा कोटले के ऊपर मेट्रो आने वाली है, उसके ऊपर मेरी दुकान पूरी चले आ रही, मेरा नुकसान होने वाला है। बिजनेस मेरा पूरा टोटली लॉस है, तो मैं आगे जाके क्या करूँगा? खाली बैठना पड़ेगा। मैं बिजनेस क्या कर डालूँगा? मेरा नुकसान तो होने वाला है, नहीं कुछ भी फायदा कुछ भी नहीं होगा। हम कहाँ लगाएंगे दुकान? खाली हो जाता है पूरा, बिजनेस टोटली लॉस हो जाएगा मेरा। 20 ईयर से मेरा शॉप अब पूरा एकदम जीरो हो जाता, जितना भी कमाएंगे उसका पूरा जीरो है। थोड़े पीछे वाले बोल रहे कि आगे डेवलपमेंट होना बोल के, अब सामने वालों को तो नुकसान होगा, पीछे वालों को फायदा हो जाएगा और कुछ भी नहीं। गवर्नमेंट को मैसेज देना है डेवलपमेंट होना नहीं बोल के नहीं, मगर जरा सेफ्टी के लिए दूसरी जगह से ये रोड पे डाल दिया तो अच्छा रहता है। ये रोड से हटा के दूसरी रोड पे डाले तो और अच्छा है। या कोई मूसा नदी से डाल दिया तो मूसी नदी से वहाँ डाल दिया तो हो जाता। मेरा नाम दिनेश कुमार राठी है। हमारा बिजनेस ब्रिज स्टोर्स अलीजा कोटला मस्कटी डेयरी के ऑपोजिट है। हम पिछले 55 साल से यहाँ पे काम कर रहे हैं। लास्ट 2000 के अंदर भी मास्टर प्लान हुआ, जिसमें हमारा 20 फीट तक कट हुआ था। इस बार वापस से मास्टर प्लान बोल रहे। ऑलरेडी हमारा जो है शॉप छोटा है, उसमें ऑलरेडी डिस्टर्बेंसेस चल रहे, और अगर कट कर दिए तो बिजनेस पे काफ़ी इफेक्ट हो जाता। ऑलरेडी मार्केट बहुत ज़्यादा ख़राब है, और मेट्रो के काम से 2-4 साल तक और मार्केट डिस्टर्ब हो जाता। लिहाजा मेट्रो इस ओल्ड सिटी में नहीं आने से ज़्यादा बेहतर है, और कोई अल्टरनेट रूट ढूंढना ज़्यादा बेहतर हो सकता है। गवर्नमेंट कंपनसेशन एज पर मार्केट वैल्यू नहीं है, वो काफ़ी कम है। उसके ऊपर भी गवर्नमेंट को रीथिंक करना ज़रूरी है। इस रेट में सही काम नहीं हो रहा। वाइंडिंग होने से काफ़ी लॉस हो जाता, पब्लिक आने जाने के अंदर ट्रांसपोर्टेशन में भी काफ़ी दिक्कत हो जाती। मेट्रो से जिसको जहाँ जाना है वो डायरेक्ट चले जाता, लेकिन जो 2 व्हीलर या 4 व्हीलर या ऑटो या बस में जा रहा, वो कस्टमर डायरेक्टली हमारे से कट हो जाता। वो घर के आसपास या जहाँ पे भी है या अदर एरियाज में बाई कर लेता। जो यहाँ पे हमारे पास पर्टिकुलरली चला के दूर से आ रहे, वो कस्टमर नहीं आते। यहाँ पे हम लोग 55 ईयर से है। गवर्नमेंट शुड सर्च फॉर एनी अदर ऑल्टरनेट रूट दैट इज बेटर टू गो फ्रॉम मूसी नदी। मेरा नाम वेणुगोपाल बियानी है। मैं यहाँ पे नोटबुक्स का व्यापारी हूँ। मैं पिछले 35 साल से नोटबुक्स मैन्युफैक्चरिंग करता हूँ। ये मेरी दुकान है। यहाँ से मैं नोटबुक सेल करता हूँ। पूरे स्कूल्स में कस्टमाइज नोटबुक बना के देता हूँ। अभी ये मेट्रो का जो प्लान है सर, हमारे को यहाँ पे हमारे ओल्ड सिटी के अंदर मेट्रो नहीं चाहिए। इतने रिलीजियस स्ट्रक्चर्स हैं, इतने ऑलरेडी हम लोग 2000 के अंदर हमारी लैंड दे चुके हैं। ऑलरेडी हम लोग मुतस्सिर हो चुके हैं। 17 फीट मेरी लैंड गई है यहाँ से। 17 फीट जाने के बाद में अब मेरा छोटा सा का कारोबार है, छोटी सर की जगह बची है मेरे को। अगर ये पूरा चला गया तो मेरा 12 फीट भी जो ले रहे हैं ये लोग, मेरे को कुछ भी नहीं बचेगा। सिर्फ 4 फीट मेरी जगह बचेगी सर। हम लोग इसके फेवर में नहीं है। वी आर टोटली अगेंस्ट एंड आई डू नॉट वांट मेट्रो इन आवर ओल्ड सिटी। और ये हिस्टोरिक बिजनेस प्लेस है। जैसा कोठी के अंदर आपका पुतली बौली एरिया जो बिजनेस प्लेस था, वैसा ही ओल्ड सिटी का ये मिरालम मंडी रोड ये बिजनेस प्लेस है। यहाँ पे हमारे को मेट्रो नहीं चाहिए। इसका ऑल्टरनेट रूट जो हमारे असद साहब ने बताया है, हमारे MP साहब ने, वो ऑल्टरनेट रूट पे ही आप 100% किसी भी सूरत से कोशिश करके आप उसके ऊपर ही अमल करिए, उसी के ऊपर फॉलो करिए। कंपनसेशन तो आप बात ही मत करिए। हमारे को चाहिए ही नहीं मेट्रो। जिस गांव जाना नहीं है उसका रास्ता पूछना ही बेकार है हमारे लिए। अगर आई बात बहुत ज्यादा भी अगर वो हो गया है, सब कुछ है, तो ये कंपनसेशन जो दे रहे हैं दैट इज नॉट एट ऑल इक्विवेलेंट टू द मार्केट वैल्यू। वी आर टोटली डिसअपॉइंटेड बाय द compensation what they are prevailing to give us. This is not at all in favor of old city persons. अच्छी चीज नहीं है साहब।
यहाँ पे मेट्रो आने के बाद में और 800-900 कारोबार भी खत्म हो जाएगा और 5-6 साल हम लोग टोटली कारोबार से टोटली इन पोल्यूशन एंड डस्टीनेस। आप ये बात समझ लीजिए, हम लोग टोटली डस्टीनेस में रहेंगे और हमारा कारोबार टोटली मुतासिर हो जाएगा। 6 साल के लिए कम से कम 5 साल के। हमारी ये दुकान 30 ईयर्स से है सर। पिछले 30 ईयर्स से मैं ये कारोबार कर रहा हूँ। मेरी एक हम्बल रिक्वेस्ट है सर, प्लीज go ahead with a substitute route, another route that will be quite better for old city persons. Thank you. मुक़द्दस इबादतगाहें, सदियों पुरानी मसाजिद और मंदिर मेट्रो के रास्ते पर खड़े हैं। उनकी दीवारें तामीर के बोझ से कांप रही हैं। ये महज ढांचे नहीं हैं, वो ईमान की अलामत हैं। इसके बावजूद हुकूमत अपना मंसूबा जारी रखती है। AIMIM के असद ओवैसी की तरफ से बरसों पहले तजवीज़ करदा एक मुतबादिल रास्ते को नज़रअंदाज करते हुए हम मेट्रो चाह रहे, हम नहीं चाह रहे नहीं, मगर आपका काम आसानी से हम चाह रहे। अगर हर 10 कदम पे 5 कदम पे रिलीजियस स्ट्रक्चर्स रहेंगे, कैसा काम होगा आपका? तो इसीलिए हम बोले कि भाई आप ये रूट मत लो, आप दूसरी रूट लो। आप बहादुरपुरा से काला पत्थर से होते हुए आप आ जाइए फलकनुमा के पास, और यहाँ पर कोई रिलीजियस स्ट्रक्चर नहीं है। और उसका एडवांटेज मैं बता रहा हूँ आपको, मैं तो लेमैन हूँ। तो बहादुरपुरा से आपको इजीली आप आरामगढ़ चौरस्ता एयरपोर्ट चले जा सकते। तो हम ये समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि हम मेट्रो के खिलाफ नहीं, हम भी चाह रहे कि डेवलपमेंट आए। कौन रोक रहा भाई आपको? लाइए डेवलपमेंट। दारुश्शिफा और फलकनुमा के लोगों के लिए ये सिर्फ मेट्रो प्रोजेक्ट नहीं है, बल्कि ये उनके तर्ज जिंदगी का खात्मा है। तरक्की वर्षे की कीमत पर नहीं आनी चाहिए। अभी भी वक्त है रास्ता बदलने का, लेकिन क्या कोई सुनेगा?